हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी विद भूपेंजय। आज हम करने वाले हैं यूनिट 2 ऑर्गन सिस्टम एंड डिसीजेस। तो जल्दी से आप आपकी SR1 निकाल लीजिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा टॉपिक है आज का। बट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 निकाल लीजिए। वर्कशीट 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ओके, वर्कशीट 1 मैंने निकाल ली है। तो अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ देखिए। पहला पैराग्राफ आपके सामने है। तो लेट्स स्टार्ट। रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रीथिंग। Breathing is a nasal action that all human beings need to do in order to live. तो ब्रीथिंग एक ऐसा नेसल एक्शन है जो ह्यूमन बींग्स को लगती है जिंदा रहने के लिए। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन एयर थ्रू our nose is called breathing. The process of giving out air through our nose is called breathing out our ओके। तो क्या है नेसल, मतलब आपको मैं समझा देता हूँ। हमारी जो प्रोसेस है जो चलती रहती है वो नोज से शुरू होती है, और ये ब्रीथिंग प्रोसेस जो है वो एयर को अंदर लेती है और उसके लिए नोज हेल्प करता है। ओके। वंस इन एंड वंस different organ help us in this process and together they form a respiratory system. तो ये जो सिस्टम है दैट्स वर्क, उनको उन अलग अलग सिस्टम्स की हेल्प लगती है। ओके। तो टेक आउट यूर आपकी जो स्क्रीन है वो वो नीचे पिक्चर है इस पैराग्राफ के, वो देखिए। ये देखिए वो पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में क्या है? ऑक्सीजन इनहेलेशन, एक्सटेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके। हम जो सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन होता है और उसको इनहेलेशन कहते हैं, और हम जो सांस छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं, वो एक्सलेशन होते हैं। ओके। अब मैं सांस लेता हूँ ऑक्सीजन लेता हूँ और अब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ। ओके। इसको बोलते हैं इनहेलेशन एंड एक्सलेशन। तो नीचे का पैराग्राफ देखिए। नीचे के पैराग्राफ में प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है। ये आपका मैं होमवर्क देता हूँ। आपका होमवर्क है ये पैराग्राफ रीड करना और मैं अब इसको समझा देता हूँ। ओके। तो अब मुझे स्क्रीन टच करना होगा। मैं सेटिंग में जाके स्क्रीन टच अभी करता हूँ। रुकिए। ये पिक्चर में देखिए, मैंने स्क्रीन टच किया। ये देखिए पिक्चर में देखिए। सबसे पहले इधर से सांस ली जाती है। ये इनहेलेशन का टॉपिक है ये, और ये एक्सलेशन का टॉपिक है। सबसे पहले इनहेलेशन। तो इनहेलेशन जो है वो है सबसे पहले सांस अंदर लिए जाती है, फिर चेस्ट जो होती है ना वो उसमें आती है, और फिर डायग्राम कंट्रोल्स पुश करती है और वही अब चेस्ट में से बाहर सांस निकलती है। तो ये टॉपिक हो गया इधर ही ख़त्म। तो टेक आउट योर SR2 पे भी यही टॉपिक है, बट दूसरा है। ये देखिए SR2 पर आपको मैं दिखाता हूँ। 2 मिनट्स रुकिए सिर्फ। तो पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी टेक्स
Friction takes place through our compost system, our organ system, okay, our system of organs. These organ cavities make up the respiratory system. अब ये देखिए पिक्चर में देखिए आप, इसमें इधर क्या होता है, सबसे पहले नेसल कैविटी से, और देखिए नेसल कैविटी से इधर जाती है ये वर्ड, ये सब ट्राई मतलब वर्ड्स आपको लाइन वाइज लिखने हैं, आपका ये भी होमवर्क है। और फिर इधर से गले में जाती है, और फिर उधर से ब्रांचोस करके हुए मतलब ट्रैक्स करके हुए ब्रॉन्चेक्स में जाती है, और फिर राइट ब्रॉन्च और लेफ्ट ब्रॉन्च में जाती है, और फिर राइट लंग और लेफ्ट लंग में जाती है। तो नीचे का पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वो ऊपर ही हमने इस फोटो में समझ लिया है क्या है इधर। तो टेक आउट SR3। देखिए SR3 इधर है, वर्क ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके वर्किंग है। ओके, द रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क्स इन 3 मेन स्टेप्स। फर्स्ट इनहेलेशन, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैस, एंड थर्ड inhalation. Okay, the function of the respiratory system, functions of the respiratory system started with us inhalation air. Okay, yes, inhalation air. Now second, the diagram helps in pulling in air, exhaling air. See, third, when we inhale air, it pass through the nasal cavity, pharynx, और ये जो पार्ट्स है वो हमने सीखे थे वही है। और नेक्स्ट, for the bronchos, it continues on to bronchos, then enters the grape-like air sketch called alive. Okay, तो ये सब है। नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैस वो कैसे होते हैं वो आपको पढ़ना है, और आपको भी रीडिंग आनी चाहिए, इसलिए आप भी ये पैराग्राफ पढ़ के मुझे बताना मतलब। ओके, तो आपकी SR4 निकालिए। SR4 ओके, एक इधर SR4 पर मैं आपको बहुत बड़ा काम देने जा रहा हूँ। SR4 आप रीड कीजिए, और उसके हार्ड वर्ड्स आपकी नोटबुक में लिख लीजिए अंडरलाइन करके। ओके, हाँ, और रीड करोगे ना आप समझ भी जाओगे। तो SR5 निकाल लीजिए। SR5 करते हैं हम। ओके, SR5 पर ये टॉपिक है, मतलब यही टॉपिक है, बट हमारा ये टॉपिक ख़त्म भी हो जाएगा आज ही। The breathing rate of a person increase with increased polkos activities like exercising, running, jumping, etc. The breathing rate of the adult human body after insing can increase to 25 per minute of every even more. तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है मतलब उसका इंक्रीज रेट बढ़ जाता है रनिंग, जंपिंग, ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ करने के बाद। और वो जो आपको बोल तो वो मतलब ये अडल्ट बॉडी में ऐसा ही होता है, 25 पर मिनट बढ़ जाते हैं। ओके, आप भी आपकी नोटबुक में लिखना, नोट लिखे कि आप दौड़ना थोड़ा। ओके, फिर आप लिखना कि आपकी ये कितनी है ब्रीथिंग पर मिनट। Exhalation in human. Exhalation is a removal of waste material of the body. They are
two types of exhale inhalation. It is the process by which solid and undigested food product or other waste products formed in the digestion process are called in the large intestine and the expelled through the anus in the form of feces. ओके, तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बोला है टू टाइप्स के वेस्ट होते हैं, ये एक तरह का वेस्ट है। हाँ, और दूसरा इन यूनिनर्स। ओके, it is the process of relation topic waste such as ura which is kill milks and extra water for the body. The urinary system involved इन दिस टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को जल्दी से जाकर लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने इस वीडियो में हमारा आधा टॉपिक ख़त्म कर दिया है। ये वीडियो डालने के बाद मैं तुरंत दूसरा टॉपिक भी डाल दूँगा। एग्ज़ाम पास आ रहे हैं तो हमको जल्दी से पूरी बुक ख़त्म करनी है। ओके, हाँ, ओके। तो मैं ये वीडियो सेंड करता हूँ, उसके तुरंत बाद आपको मिल जाएगी ये वीडियो और दूसरी वीडियो।